वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय एसएन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गिफ्ट को डिस्कस करेंगे अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और इसके एसेंशियल्स और इसकी काइंड्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गिफ्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, गिफ्ट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन विच ट्रांसफरर गिव्स हिज प्रॉपर्टी टू ट्रांसफरी विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट इन इस्लामिक लॉ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ गिफ्ट। इसका मतलब ये है कि गिफ्ट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें ट्रांसफ़रर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को दे देता है और बदले में उससे कुछ भी नहीं लेता। ये कॉन्सेप्ट टीपीए का है, लेकिन इस्लामिक लॉ में ये कॉन्सेप्ट है कि आप गिफ्ट के बदले में कोई कंसिडरेशन या कोई गिफ्ट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट क्या हैं या वो कौन सी कंडीशंस हैं जो एक गिफ्ट को वैलिड बनाती हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि गिफ्ट के अंदर पैसा नहीं होता या गिफ्ट देने के बदले में कोई भी हम चीज़ किसी से लेते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी है जिसका नाम ए है, उसके पास एक कार है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब उसका बेटा टॉप पोजीशन लेता है मैट्रिक में, तो वो अपनी गाड़ी अपने बेटे को दे देता है और कहता है कि ये मैंने आपको गिफ्ट की है। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इसको हम गिफ्ट कहेंगे, क्योंकि बाप ने गाड़ी दी है और उसके बदले में उसने कुछ मांगा नहीं है, ना ही उसने कहा है कि मुझे आप इसके बदले में पैसे दें। तो ये गिफ्ट की एग्जांपल है और इस चीज़ की एग्जांपल है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन थी। सेकंड एसेंशियल जो है गिफ्ट का, वो पार्टीज़ ऑफ अ गिफ्ट है, यानी कि एक गिफ्ट के अंदर दो पार्टीज़ होती हैं। एक को डोनर कहा जाता है और दूसरे को डोनी कहा जाता है। डोनर वो है जो अपनी प्रॉपर्टी किसी आदमी को गिफ्ट कर देता है और डोनी वो है जो किसी डोनर से प्रॉपर्टी रिसीव करता है एज अ गिफ्ट। एक तीसरा एसेंशियल है सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हम गिफ्ट कर सकते हैं। तो हर किस्म की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो हम गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी। चौथा एसेंशियल आ जाता है इंटेंशन और डिक्लेरेशन बाय डोनर। मतलब ये है कि एक डोनर जो कि अपनी प्रॉपर्टी किसी डोनी को देना चाह रहा है गिफ्ट के ज़रिए, वो ये डिक्लेयर करेगा कि मैं इस तारीख को इस वक्त पे इस बंदे को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करूँगा। तो ये डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पांचवी चीज़ आ जाती है डिलीवरी ऑफ गिफ्ट। अब डोनर ने ये तो कह दिया कि मैं फ़लाँ डेट पे फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ बंदे को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करूँगा। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी बात पे पूरा उतरे और जिस चीज़ का उसने वादा किया था उसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन और डिलीवरी ऑफ ओनरशिप उस बंदे को दे। 6 नंबर पे हमारे पास पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी। अब डोनर ने डिक्लेरेशन भी कर दी और वो पोजेशन देने के लिए भी तैयार है, लेकिन तब तक कुछ नहीं हो सकेगा जब तक डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक गिफ्ट को वैलिड बनाने के लिए कि एक प्रॉपर्टी जो कि डोनर दे रहा है डोनी को, उसको डोनी एक्सेप्ट करे और उसकी डिलीवरी को भी एक्सेप्ट करे। 7th नंबर पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि है टैक्सेबिलिटी ऑफ द गिफ्ट। इसके मुताबिक एक डोनर जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बाय द वे ऑफ गिफ्ट टू द डोनी, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स था ख़रीदते वक्त वो डोनर ने पे किया हुआ हो। अगर बाद में ये पता चलता है कि डोनर ने जब ये चीज़ ख़रीदी थी तो उसका टैक्स पे नहीं किया था, तो क्या होगा? वो जो गिफ्ट था वो इनवैलिड हो जाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थी जो एक गिफ्ट को वैलिड बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि गिफ्ट की काइंड्स कितनी होती हैं। सो देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ गिफ्ट दैट आर लाइफ टाइम, डेथ बेड एंड ऑनरस गिफ्ट्स। सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ टाइम गिफ्ट्स कौन से होते हैं। लाइफ टाइम गिफ्ट्स आर दोज विच आर गिवन इन लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द डोनर एंड यूजली दीज गिफ्ट्स आर गिवन ऑन बर्थडेज एंड वेडिंग्स etc। इसका मतलब ये है कि लाइफ टाइम गिफ्ट्स वो हैं जो एक डोनर अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर किसी डोनी को देता है, और इस किस्म के गिफ्ट जो हैं वो आम तौर पे बर्थडेज़ और वेडिंग्स वगैरह पे दिए जाते हैं। लाइफ टाइम गिफ्ट्स की एक एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी का नाम है, आज उसके बेटे की बर्थडे है और वो अपने बेटे को एक लैपटॉप गिफ्ट कर देता है। तो ए जो है वो ज़ाहिरी बात है ज़िंदा है और अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर उसने अपने बेटे को एक लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। तो क्या कहेंगे हम इसको कि कौन सा गिफ्ट है? ये एक लाइफ टाइम गिफ्ट था। अब आते हैं डेथ बेड गिफ्ट्स की तरफ। डेथ बेड गिफ्ट्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक आदमी था जिसका नाम इशफाक है।
वो मरने के करीब है और वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में से 10 लाख रुपए ईदी ट्रस्ट को जाएंगे। अब जो उसने ये डिक्लेरेशन की है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि उसने डेथ बेड गिफ्ट दिया है ईदी ट्रस्ट को। और इसकी इन्फोर्समेंट कब होगी? इसकी इन्फोर्समेंट तब होगी जब वो मर जाएगा, क्योंकि डेथ बेड गिफ्ट्स की डिलीवरी तब होती है जब डोनर जिसने डिक्लेरेशन की होती है वो फौत हो जाता है। तीसरी गिफ्ट्स की टाइप जो है वो है ऑनरस गिफ्ट्स। ये वो गिफ्ट होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई बर्डन होता है या इनके ऊपर कोई ना कोई कर्ज होता है। ये गिफ्ट्स इलीगल होते हैं, लेकिन अगर डोनी इनको एक्सेप्ट करता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये गिफ्ट्स फिर लीगल हो जाते हैं। इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक आदमी है एक्स, वो अपनी प्रॉपर्टी वाई को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि इस प्रॉपर्टी को मैंने पहले मॉर्टगेज किया हुआ था एक बंदे ए के साथ और मैंने उससे 3 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन अब मैं वो 3 करोड़ रुपए वापस नहीं कर सकता, लिहाजा तुम उसे 3 करोड़ रुपए दे दो और ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो अगर तो वाई इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये गिफ्ट लीगल होगा, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो ये एक इलीगल गिफ्ट होगा और दोनों सूरतों में इसको हम ऑनरस गिफ्ट कहेंगे।